भक्त कितने प्रकार के होते महाराज? बोले भक्त भैया 3 प्रकार के साधारण भक्त है और चौथे प्रकार का एक विशेष भक्त हुआ करता है। और 3 प्रकार के भक्त के लिए कहा पहले हम देखिए सब अपने अपने को हम निर्णय करेंगे हम कौन से भक्त है, जरा ये निर्णय करना भी देवियों। बोले भैया जो मुझको मंदिर की मूर्ति में पूजता है वो मैया बहुत अदम कोटि का भक्त है। मेरे को कहां दर्शन करता है? भगवान मंदिर जा करके आरती उतारी, भगवान का दर्शन किया। मैं तो नित्य मंदिर जाता हूं, ऐसा भक्त है। और भगवान कह रहे कपिल भगवान मैया को, मैया वो बहुत निम्न कोटि का भक्त है। क्यों? रोज मंदिर जाता है। फिर बोलो मैया देखिए वो व्यक्ति कैसा होता है, मंदिर जाता है, रोज दर्शन करता है, मंदिर की मूर्ति में तो भगवान मानता है, लेकिन मेरे द्वारा बनाई गई इन मूर्तियों से घृणा करता है, समाज के लोगों से करता है लड़ाई झगड़ा, और मंदिर में जाकर के आरती उतारता है, घर की माँ को कष्ट देता है, मंदिर की माँ को पूजता है। ऐसा भक्त किस काम का भैया? ये बोले बहुत निम्न कोटि का है। और उससे दूसरा ऊपर का है। वो कैसा है कि मंदिर के मूर्ति में तो भगवान को देखता है, लेकिन चलते फिरते संतों में भी भगवान के दर्शन करता है। वो मैया मध्यम कोटि का है। और मैया तीसरी कोटि का ऊपर ऊंचा उससे जो है, जो प्रत्येक प्राणियों में मुझको देखता है, वो मैया थोड़ा उच्च कोटि का भक्त हुआ करता है। देखिए संसार का नियम क्या है? मूर्तिकार कौन होते हैं? हम जैसे व्यक्ति। मूर्ति किसने बनाई? बैठा दीजिए इस बच्चे को, और बैठ जाइए बेटा आप भी। शाबाश शाबाश, बैठ जाओ बेटा। आप तो बहुत अच्छे मॉनिटर बनाया था मैंने कल आपको। बोलिए दया में भगवान की। देखिए बड़ी अच्छी बात है। क्या कह रहे भगवान कपिल भगवान कह रहे मैया जो ये पहले नंबर का अधम प्रकार का भक्त है ना, ये मूर्ति किसने बनाई? जो मंदिर में हम मूर्तियां स्थापित करते हैं वो हम जैसे ही किसी मूर्तिकार ने तो बनाई। तो मूर्ति में भगवान रहते हैं तो मूर्तिकार के तो बड़ा मजा होता। बोले बनाने वाले देखिए, मूर्तिकार बनाने वाले भी हम, और चलिए प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भी हम जैसे ब्राह्मण, और दर्शन करने वाले भी हम। देखिए भगवान को हम कहते। और जो ये मूर्तियां बनाई है इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, किस फैक्ट्री में हुई? ये जो सामने सब मूर्तियां बैठी हुई है, इनको बनाने वाला कौन है? भगवान। तो देखिए अपनी बनाई हुई मूर्ति में भगवान की पूजा, अपने द्वारा प्रतिष्ठित भगवान की पूजा मूर्तियों में, और संसार में भगवान के द्वारा बनाई गई इन मूर्तियों से घृणा करने वाला मैया ऐसा ही भक्त हुआ करता है जैसे भस्म में हवन करना। आग जली नहीं है, भस्म में आहुति दे रहा है, स्वाहा स्वाहा कर रहा है। तो भस्म में आहुति देने वाला कोई काम हो सकता है? यज्ञ हो सकता है? वो किसी काम की आहुति नहीं है। मैया इस तरह की पूजा किसी काम की नहीं है कि संसार के प्राणियों से घृणा करते हुए और मंदिर की मूर्ति में मुझको देखने वाला ये किसी काम का भक्त नहीं हुआ करता है। भस्म नेव जुह्यति स, वो ऐसा है जैसे भस्म में, राख में हवन करने वाला। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा तम अवज्ञा मामर्तय कुरुते अर्च विरंबना। जीव से घृणा करता है और मेरे को मूर्ति में दर्शन करने के लिए वो ऐसा काम करता है। ऐसा भक्त मैया मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन माँ एक भक्त और इससे ऊंचा है। अब इसकी बात सुनो, ये कौन है? बोले जो ऐसा भक्त है जो मेरे लिए तो सब कुछ करता है। सचिन थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, मुख्य यजमान भी अगर इधर उधर भटकेंगे तो कैसे कहूंगा। बोले मैया इससे ऊपर एक और भक्त है, वो कौन है? बोले वो ऐसा प्रिय भक्त है जो मेरे को तो सब अपना सर्वस्व देना चाहता है, बदले में कुछ नहीं लेता। मैया ने कहा वो कैसा है, उसके बताइए। उसके लिए बोले एक भक्तमाल में एक बहुत सुंदर कथा है। 2 पति पत्नी थे। सुनिए ध्यान से इस कथा को और कोशिश करिए इसको हृदय गम करिए और साथ ले जाइए।
बोले वो उनका नाम था राका और वाका। राका पुरुष, उसकी पत्नी का नाम वाका। दोनों बड़े भगवान के भक्त और अत्यंत बिना भगवान को अर्पित करके जल तक भी नहीं पीना। जब तक पहले जल भगवान को भोग नहीं लगा तब तक जल भी ग्रहण नहीं करना। ऐसी भक्ति कोई कर सकता है? और एक नामदेव हुए, वो भगवान से सीधी वार्ता करते थे, बड़े भक्त हुए नामदेव जी। एक दिन नामदेव जी जाकर के भगवान से कहने लगे, आप बड़े दीन दयालु कहे जाते हैं, आप बड़े भक्त वत्सल कहे जाते हैं, आपने देखा उन राका वाका आपके लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं, बदले में आपको दया नहीं आती, उनके घर में 2 समय की रोटी भी नहीं है और वो आपको सब दे रहे हैं। भगवान ने कहा, क्या करूं नामदेव, ये लेते नहीं है। बड़ी कोशिश करता हूं कि ये कुछ ले ले मेरे से, लेकिन बदले में ये कुछ लेते नहीं है। नामदेव ने कहा, आप दें और ये ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा, नामदेव चलो मेरे साथ चलो, आज मैं दिखाता हूं। ध्यान से देखिए भगवान कैसे आते हैं। राका वाका लकड़ी बेचते थे। क्या काम करते थे? जंगल में जाते थे, सूखी सूखी लकड़ी लाते थे, उसको बेच करके जो पैसे आते थे उससे भोग लाना और रात्रि में भोजन करना। भोग पहले भक्त ठाकुर जी को चढ़ाना, फिर खुद स्वयं उसका प्रसाद ग्रहण करना। ऐसा उनका दोनों का जीवन था। तो उस दिन भी वो लकड़ी के लिए तैयार हुए, जाने लगे। इन बच्चों को पीछे बैठा दो ना, बच्चों बैठो बेटा, शाबाश बैठिए, इधर आसन पर बैठाओ उनको, जल्दी से बैठो बेटा, शाबाश। कथा में बाधा हो रही है पीछे वालों को। जैसे ही दोनों निकले और नामदेव जी को भगवान लेके चले गए, चलो मैं दिखाता हूं तुम्हारे को। और जैसे ही आगे आगे भगवान और नामदेव जी एक रास्ते में सोने का सिक्का, सोने की सिक्के की थैली रख दी रास्ते में और खुद वृक्ष के पीछे छुप गए दोनों। थैली के साथ साथ 2-4 बाहर निकाल के भी रख दिए कि ऐसे अगर थैली दिखेगी, अगर इस सोने के सिक्के को देख लेंगे तो घर उठा करके ले जाएंगे, कुछ तो देंगे। भगवान ने कहा कि कुछ तो मैं ये ले जाएं, लेकिन वो लकड़ी के लिए जा रहे थे जंगल में। जाते जाते आगे देखा क्या, तो पतिदेव थोड़ा आगे चल रहे थे, पत्नी पीछे थी। पति ने देखा कि सोने के सिक्के गिरे हुए हैं, थैली भरी हुई है, और देख करके थोड़ी देर सोचा और सोच करके सोचने लगे, ये किसी का धन है, ये धन हमारे लिए ठीक नहीं है। और पीछे से श्रीमती जी आ रही है और इनका बड़ा सोने पर ध्यान रहता है, आभूषणों पर, और सोने पर नजर जाएगी तो इसको उठा लेगी और उठा लेगी, घर आएगा, ये सब धन ये ठीक नहीं है। और उन्होंने क्या किया, राका जी ने मिट्टी उठाई और मिट्टी उसके ऊपर ढकने लगे। मिट्टी से उस थैली को ढक दिया, सोने के सिक्के को ढक दिया। उतने में पीछे से श्रीमती आई, उन्होंने कहा, वाका ने कहा, पतिदेव महाराज ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी पर मिट्टी पटक रहे हो? नहीं आई समझ, मिट्टी पर मिट्टी रख रहे हो तुम, क्या कर रहे हो ये? पतिदेव देखते रह गए, महाराज मेरी नजर में ये सोना है, ये मिट्टी है, धन्य है देवी, तेरी नजर में दोनों ही मिट्टी है, ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों रख रहे हो? अर्थात वाका जो है मिट्टी, सोने में भी मिट्टी के दर्शन कर रही है। ये है विरक्त, ये है वैराग्य। नहीं, दूषित धन को घर में नहीं ले जाएंगे, पता नहीं किसका होगा। और आगे चले गए। भगवान ने कहा, नामदेव देखा, दीयमानम न घृणंती बिना मत सेवन जना, बिना मेरे सेवा से ये कुछ भी नहीं लेते। अच्छा ऐसा करते नामदेव, चलो आज जंगल में जाते हैं, इनको मेहनत कम करनी पड़े, हम सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठे कर देते हैं। भगवान ने अपनी माया से सारे जंगल की सूखी सूखी लकड़ी एक जगह लगा दी, ताकि भगवान सोचते थे कि लकड़ी उठाए और घर जाए। अब जब जंगल में पहुंचे तो देखा कि आज सूखी लकड़ी एक नहीं मिल रही। वो जो इकट्ठी की हुई है सूखी लकड़ियां, वो किसी लकड़हारे ने की रही है, और उस लकड़ी को ले जाना पाप है। किसी की मेहनत को हम घर ले जाए, ये ठीक नहीं है। पूरा जंगल घूम लिया दोनों पति पत्नी ने, एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला और वापस आए। आज पहली बारी जीवन में
ना ठाकुर जी का भोग लगा और ना आज आपको अपने आप को भोजन मिला। रात्रि में दोनों भजन करते हैं और भजन करके कहते हैं आज ना ठाकुर जी को भोग लग पाया ना खुद खाया। पत्नी ने कहा देखा वो दूषित धन देखा ना आपने, किसी का दूषित धन देखा, आज उसकी वजह से ठाकुर जी को भी और अपने को भी भोग नहीं मिला। ये दूषित धन हुआ करता है, इसके दृष्टि भी डालना इस पर ठीक नहीं है। भगवान ने कहा नामदेव जो इतना धन को दूषित मानते हैं उनको मैं कैसे दूं। तो इसके लिए कहते हैं भगवान स्वयं, देखिए बहुत उत्तम बात कही है। एकादश स्कंद में उद्धव से जब बात कर रहे हैं तो भगवान इन भक्तों के बारे में कह रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं उद्धव जी से भगवान। जो ऐसे इन राका वाका की तरह जो भक्त है ना उद्धव, वो मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। उनके लिए क्या कहा, नामे प्रियतमः आत्मयोनि ना शंकर ना च संकर्षण ना श्री नेवात्मा च यथा भगवान। उद्धव आप जैसे भक्त जितने मुझे प्रिय लगते हैं ना उतने मेरे को संसार में और कोई नहीं लगता। देखिए भगवान कैसे भक्तों से प्रेम करते हैं। क्या क्या कहा, नामे प्रियतमो आत्मयोनि, मेरा अपना बेटा ब्रह्मा वो भी मुझे अच्छे नहीं लगते। ना शंकर, ना मेरे को अपने इष्ट देव भगवान शंकर अच्छे लगते। ना च संकर्षण, ना दाऊ भैया मुझे अच्छे लगते हैं। और आगे तो जब ना श्री, ना मुझे लक्ष्मी अच्छी लगती है। और अंत में तो कह दिया नेव आत्मा, ना ये मेरे को कृष्ण रूप अच्छा लगता है। उद्धव जैसे आप जैसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। जैसे ये राका वाका थे, जैसे उद्धव हुए हैं, जैसे सुदामा हुए हैं, ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हुआ करते हैं। देखिए भगवान भक्त वत्सल इसीलिए कहे जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की मैया। ये जो चौथे प्रकार का भक्त है ना, ये भगवान को अत्यंत प्रिय हुआ करता है। लेकिन इस संसार में ऐसे भक्तों के चलने से जो धूल उड़ती है, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैया ऐसा भक्त जब चलता है ना, उससे चरणों से जो धूल उड़ती है उसको मैं अपने सिर पर धारण करके अविसिंचित हो जाता हूं मैं और अत्यंत पावन हो जाता हूं मैं। ऐसे भगवान स्वयं कह रहे हैं।